अमित प्रकाश एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल है। उन्हें हिंदी फिल्म एक विवाह ऐसा भी में संध्या की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। अमित प्रकाश का जन्म मंगलवार 12 मई 1987 को जयपुर, राजस्थान में हुआ था। उनकी राशि वृषभ है। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय वाणिज्य में स्नातक की पढ़ाई की है। बाद में उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ कॉमर्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री हासिल की है। अमिताभ प्रकाश के पिता डॉक्टर प्रकाश बख्शी नावड़ा के अध्यक्ष हैं। अमिताभ प्रकाश के भाई का नाम अक्षय वर्मा है। 2018 में ऐसी अफवाह थी कि अमित प्रकाश ने सह अभिनेता विवियन डिसूजा को डेट कर रही है। बाद में एक साक्षात्कार में अमित प्रकाश ने अफवाह भरे रिश्तों को खारिज कर दिया और कहा, विवियन के साथ काम करना सबसे मज़ेदार अनुभव में से एक रहा है। वो और मैं एक जलते हुए घर की तरह मिल गए और उसके रूप में मुझे निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा दोस्त मिला है जिसे मैं बनाए रखना चाहता हूँ। वह मेरे साथ बिल्कुल झगड़ालू व्यवहार करता है और मुझे महिला सह कलाकार नहीं मानता, बल्कि मुझे अपने छोटे भाई की तरह मानता है। लगातार शरारत करता रहता है और मुझे परेशान करना रहता है। हमारे बीच बहुत प्यारा रिश्ता बन गया और हमें एक दूसरे के साथ काम करना बेहद आसान और मज़ेदार लगता है। 1996 में अमित प्रकाश ने एक ड्रामा शो से अपने अभियान की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने गौतमी गाडगील की भतीजी की भूमिका निभाई। 2002 में उन्हें सोनी टेलीविजन शो क्या हादसा क्या हकीकत में मिस्ट्री चटर्जी की भूमिका निभाई। 1999 में अमित स्टार प्लस टेलीविजन शो फॉक्स किड्स में एक एंकर के रूप में दिखाई दी। इसके बाद स्मृति तुम बिन जाओ, कहा ये मेरी लाइफ है, हर गर्ल कुछ कहता है, हमने ली है शपथ, गुमराह जैसे विभिन्न टेली शो में दिखाई दी। सीजन 2 सीआईडी, लव बाय चांस, एक रिश्ता ऐसा भी, अकबर बीरबल, शक्ति अस्त्र की एहसास की और पटियाला वेब्स। 2020 में अमृता प्रकाश ने स्टार प्लस टेलीविजन शो पटियाला वेब्स में दिखाई दी, जिसमें उन्होंने ईशा ओबरॉय की भूमिका निभाई। एक इंटरव्यू में उन्होंने टेलीविजन शो में अपनी भूमिका के बारे में बात की और कहा, मैं जल्द ही पटियाला वेब्स का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूँ। यह शो भारतीय टेलीविजन पर ताज़ी हवा के झोंके की तरह है। यह एक अनोखी और ताजगी भरी घड़ी है और मैं पूरी टीम और कलाकारों से मिलने के लिए उत्सुक हूँ। मैंने सौरभ और अश्नुरा कौर का काम देखा है और मुझे लगता है कि वे अपने किरदारों के स्वयं के साथ निभाते हैं। मैं नील की अलग हो चुकी पत्नी का किरदार निभाऊंगी, जो यह उस चीज़ को लेने के लिए आई है जिसका उसे पूरे अधिकार है। मैं इस किरदार को निभाने को लेकर उत्साही हूँ क्योंकि वह मेरे वास्तविक स्वरूप से बिल्कुल अलग है। कुल मिलाकर मुझे उम्मीद है कि मैं शो पर प्रभाव डालने के सक्षम हो पाऊंगी और मैं पटियाला वेब के साथ अपनी यात्रा इंतजार कर रही हूँ। 1991 में अमित प्रकाश के केरला की स्थानीय फुटवियर कंपनी के टीवी विज्ञापन में एक बार मॉडल के रूप में दिखाई दी। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने पहले ऑडिशन का अनुभव साझा करते हुए कहा, मुझे पता ही नहीं था कि यह एक ऑडिशन था। मैं बस एक कैमरे के सामने गया और मूर्ख बना, कुछ पंक्तियाँ बोली और मूल रूप से मैं ही था और वहाँ यही था। यह ऑडिशन केरला के एक स्थानीय फुटवियर ब्रांड के विज्ञापन के लिए हुआ था। इसके बाद वह रसना राफला लेजा, ग्लूकोन-डी और डाबर जैसे विभिन्न टीवी विज्ञापन में दिखाई दी। वह 2 साल तक लाइफबॉय साबुन पैकेजिंग का चेहरा रही थी। 2001 में अमित प्रकाश ने हिंदी फिल्म तुम बिन में एक बाल कलाकार के रूप में दिखाई दी, जिसमें उन्होंने मिली का किरदार निभाया था। इसके बाद 2004 में उन्होंने तमिल फिल्म मजुपुलम पेनाकुट्टी में काम किया, जिसमें उन्होंने निधि की भूमिका निभाई। इसके बाद वह विभिन्न हिंदी फिल्मों जैसे मैंने दिल तुझको दिया, कोई मेरे दिल में है, विवाह, एक विवाह ऐसा भी, वी आर फैमिली, एक कैमियो अभिनेता के रूप में दिखाई दी, ना जाने कब से और द वर्ल्ड ऑफ फैशन। एक इंटरव्यू में उन्होंने फिल्मों में काम करने का अनुभव साझा करते हुए कहा, मैंने 4 साल की उम्र में अभिनय करना शुरू कर दिया था। उस समय मैं केवल मनोरंजन के लिए अभिनय करता था। मैं कभी एक्टिंग स्कूल नहीं गया, लेकिन मैंने इम्तियाज़ अली से लेकर अनुभव सिन्हा और सूरज भट्टाचार्य तक असंख्य जादूगरों से ऑन फ्लोर प्रशिक्षण लिया। मुझे मिस्टर बच्चन, सोनाली बेंद्रे, विक्रम गोखले के मेनन आदि जैसे बहुत प्रतिभाशाली अभिनेता के साथ काम करने का सौभाग्य मिला है।